डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो टॉपिक है बायोवेंसी उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। वो चीज़ होता क्या है, बायोवेंसी क्या चीज़ होता है, बायोवेंट फोर्स क्या होता है, इससे रिलेटेड प्रिंसिपल कौन सा है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हमारा डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कैसे डेंसिटी पर डिपेंड करता है, उस चीज़ को हम एड्रेस करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को करने से पहले सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार बायोवेंसी को समझ लें। ठीक है ना, ये हमारे डेली लाइफ का एक ऐसा फिनोमिना है जो आपको हर जगह पे नज़र आता है। जैसे कि आप कहीं जाते हो तो जो बॉटल्स होता है ना, वो पड़ा होता है कहाँ पे, लेक में। तो आप देख रहे होते हैं कि वो बॉटल कभी तो सबमर्ज होता है, कभी तो वो बॉटल फ्लोट कर रहा होता है, यानी कभी वो बोतल पानी के अंदर जा रहा होता है, और कभी कभार आप ये देखते हैं अगर वो बोतल खाली होगा तो वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है। तो ये चीज़ें है क्या, इस चीज़ से रिलेटेड हमें पढ़ना है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये कहा कि हर एक लिक्विड एक ऑब्जेक्ट पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। जो प्रेशर हम क्या कहते हैं, उसको लिक्विड प्रेशर कहते हैं। हमने ये कहा था ना, कोई भी लिक्विड एक ऑब्जेक्ट पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उस प्रेशर को हम लिक्विड प्रेशर कहते हैं। जैसे कि इस इमेज में आपको दिख रहा होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये पानी के अंदर है, इसका जितना हिस्सा पानी में है उस पे जो प्रेशर होगा लिक्विड के द्वारा, उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, उसको हम लिक्विड प्रेशर कहेंगे। सिंपल सा नाम से पता चले, लिक्विड इन प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर है। अब हमने ये कहा था कि जो प्रेशर है ना, उसमें कुछ चीज़ें होता है जिनके हिसाब से ये प्रेशर वेरी करेगा, यानी प्रेशर जो है वो चेंज होगा, और उस चेंज होने के लिए कुछ चीज़ें हैं, जिसका मैंने पहली चीज़ क्या कहा था, डेप्थ पे डिपेंड करेगा। डेप्थ मतलब जितना आप नीचे जाओगे ना, जैसे कि जितना आप पानी में नीचे जाओगे उतना ऊपर पानी का जो लेयर है ना वो बढ़ जाएगा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे लेयर बढ़ता जाएगा। और हमें पता है जितना लेयर बढ़ेगा उतना फोर्स बढ़ेगा। इसी वजह से क्या होता है, नीचे जो है प्रेशर ज़्यादा होता है। जितना आप नीचे जाओगे ना उतना प्रेशर ज़्यादा, और जितना आप ऊपर आओगे उतना आप पे प्रेशर कम होगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है जितना नीचे जाएगा उस पर प्रेशर ज़्यादा होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट ज़्यादा ऊपर होगा प्रेशर ज़्यादा, प्रेशर कम ऊपर आने पे प्रेशर कम। फिर मैंने दूसरा चीज़ कहा था, प्रेशर दूसरी चीज़ पे जो डिपेंड करता है वो हमारा लेयर है। यानी कोई भी एक लेयर होगा ना, उस एक लेयर पे हमारा प्रेशर सेम रहेगा। मैंने क्या कहा था, एक लेयर पे प्रेशर सेम रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं इस लेयर पे बोलूँगा, इस पूरे लेयर पे, इस सतह पे, हम सतह बोलते हैं ना, इस सतह पे अगर हम कहेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस पूरे लेयर पे प्रेशर सिमिलर होगा। तभी तो हमने देखा था अगर मैं यहाँ पे एक होल करूँ, यहाँ पे एक होल करूँ, तो होल से पानी जो है ना वो इक्वल डिस्टेंस पे जा रहा था। यहाँ जितना दूर जा रहा है उतना यहाँ पे, क्यों, क्योंकि प्रेशर इक्वल है। ठीक है ना। उसके बाद मैंने कहा था अगला चीज़, डेप्थ की बात हो गई, लेवल की बात हो गया। तीसरा चीज़ मैंने डेंसिटी कहा था। डेंसिटी में मैंने क्या कहा था, अगर हमारे पास दो डेंस चीज़ें होंगी, एक लिक्विड कम डेंस होगा, दूसरा लिक्विड ज़्यादा डेंस होगा, तो जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा वहाँ पे हमारा लिक्विड प्रेशर ज़्यादा, कहा था ना। फिर मैंने एग्जाम्पल में कहा था, अगर मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दो चीज़ें लेता हूँ। एक चीज़ मेरा क्या होगा, यहाँ पे इस डब्बे में मैं क्या ले लूँगा, ऑयल ले लूँगा, और यहाँ पे जो डब्बा होगा ना उस डब्बे में मैं क्या ले लूँगा, वाटर, यानी H2O। ठीक है, तो मैंने ये कहा था एक लेवल पे अगर मैंने पानी भरा यहाँ तक, ये ऑयल भरा यहाँ तक और पानी भरा यहाँ तक, फिर अगर मैं एक ही लेवल पे एक होल बनाऊंगा, इसके भी उतने ही लेवल पे होल बनाऊंगा, तो मैंने कहा था क्योंकि पानी में प्रेशर ज़्यादा है तो ये ज़्यादा दूर जाएगा, और ऑयल में प्रेशर कम है तो ये डिस्टेंस कम जाएगा। यहाँ से जो ऑयल निकलेगा ना वो कम डिस्टेंस, और पानी का ज़्यादा क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है ना, डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से। फिर मैंने लास्ट क्या कहा था, मैंने कहा था कि जो हमारा लिक्विड प्रेशर होता है वो लास्ट चीज़ जो डिपेंड करता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो हमारा डिपेंड करता है ग्रेविटी पे। जिसके लिए मैंने कहा था अगर ये अर्थ होगा, अर्थ पे मैं वाटर रखूँगा, और ये मून होगा, मून पे मैं वाटर रखूँगा, तो प्रेशर किस पे ज़्यादा होगा, प्रेशर इस पे ज़्यादा होगा और इस पे कम होगा, क्योंकि नीचे से फोर्स इस पे ज़्यादा लग रहा होगा ना, और इस पे फोर्स कम। वेट जो फोर्स है वो यहाँ पे ज़्यादा लग रहा होगा, वेट फोर्स यहाँ पे कम लग रहा होगा, इसीलिए यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पे प्रेशर कम होगा। ये हो गए कल की चीज़ें। आज हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। सुनो बेटा,
अगर मैं यहाँ से एक चीज़ देखूँ, मैंने कहा एक लेवल यहाँ पे, दूसरा लेवल यहाँ पे, मैंने कहा यहाँ 2 डिफरेंट लेवल है। तो इन दोनों लेवल में डिफरेंस आने की वजह से यहाँ एक फ़ोर्स क्रिएट हो जाता है ऊपर की तरह, यानी हायर लेवल से लेकर लोअर लेवल की तरह क्या होता है, एक फ़ोर्स क्रिएट हो जाता है। जैसे कि हमें पता है ना, हवा क्या होता है, यहाँ पे हवा, यहाँ पे हवा, अगर जहाँ पे हवा का प्रेशर ज़्यादा होगा, वहाँ से हवा कम प्रेशर की तरफ जाता है, ये तो पता होगा ना आपको। इसी तरह यहाँ पे जो फ़ोर्स क्रिएट होता है ना ऊपर की तरह, यानी हायर जो प्रेशर है उससे लोअर प्रेशर की तरह एक फ़ोर्स क्रिएट होता है। उस फ़ोर्स को हम बायोवेंट फ़ोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोवेंट फ़ोर्स। बायोवेंट फ़ोर्स का दूसरा नाम अपथर्स्ट है। क्या है? अपथर्स्ट। क्योंकि वो थर्स्ट ऊपर की तरफ लग रहा होगा। थर्स्ट का मतलब फ़ोर्स, वो फ़ोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, इसीलिए हम इसको अपथर्स्ट कहते हैं। ठीक है? तो बायोवेंट फ़ोर्स क्या हो गया? बायोवेंट फ़ोर्स वो फ़ोर्स हो गया जो एक बॉडी को पानी में ऊपर की तरफ धक्का देगा, ऊपर की तरफ फोर्स करेगा, उसको हम बायोवेंट फोर्स कहते हैं। इसी इमेज में देख लो, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा और इस फोर्स को बायोवेंट फोर्स कहेंगे या फिर अपथर्स्ट कहेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ इसका यूनिट क्या होगा, तो आप खुद बोलोगे जब फोर्स है तो फोर्स ही ना, बायोवेंट फोर्स भी तो फोर्स है, तो फोर्स है तो फिर न्यूटन ही इसका यूनिट होना चाहिए। ठीक है बेटा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, ये तो होगा बायोवेंट फोर्स। तो फिर बायोवेंसी क्या होता है? बायोवेंसी सिंपल सी बात है, जो अमल, जो प्रोसेस, जिस फिनोमिना में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, उस फिनोमिना को हम बायोवेंसी कहेंगे। यानी बायोवेंसी वो फिनोमिना है जिसमें ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, वो अमल जिसमें फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, वो प्रोसेस जिसमें बायोवेंट फोर्स ऊपर की तरह एक्ट हो रहा होगा, उस प्रोसेस को या उस फिनोमिना को बायोवेंसी कहेंगे। जबकि जो फोर्स है ना, खुद फोर्स को हम बायोवेंट फोर्स कहेंगे। याद रखना, बायोवेंट फोर्स ऊपर की तरह होता है। ठीक है। अब अगला चीज़, ये बायोवेंट फोर्स किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो हम आर्चिमिडीज प्रिंसिपल में कहेंगे। लेकिन इससे पहले हमें ये चीज़ देखना होगा कि कौन से ऑब्जेक्ट पे फोर्स ज़्यादा लगेगा और कौन सा ऑब्जेक्ट पानी में डूबेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं डूबेगा। इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए हमें ये याद रखना पड़ेगा, अब हमने ये तो देख लिया ना कि इस ऑब्जेक्ट के नीचे की तरफ से एक फोर्स लग रहा है, अब इसको मान रहे हो। ठीक है। अब मैं कहता हूँ नहीं बेटा, इस पे ऊपर की तरफ से भी एक फोर्स लगता है, जिसको हमने वेट कहा था। क्या कहा था? वेट। हमने ये कहा था कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास होगा तो उस ऑब्जेक्ट का एक वेट होगा, और वो वेट जो है डाउनवर्ड होता है हमेशा। जब हमने वेट और मास के बारे में पढ़ा था ना, तब हमने कहा था वेट वो फोर्स होता है जिससे एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है। ठीक है, नीचे की तरफ जो फोर्स लगता है। तो आप ये देख रहे होंगे नीचे से बायोवेंट फोर्स एक्ट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट पे, यानी उस बॉडी पे नीचे से जो फोर्स लग रहा है वो बायोवेंट फोर्स, और उसी बॉडी पे ऊपर से जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है वो फोर्स वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब मैं एक चीज़ कहता हूँ, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि बायोवेंट फोर्स ज़्यादा है वेट से, यानी जो वेट वाला फोर्स है ना उससे बायोवेंट फोर्स ज़्यादा है, तो आप कहोगे सर फिर तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि नीचे से जो फोर्स है वो ज़्यादा है ऊपर वाले फोर्स से, तो फिर वो ऑब्जेक्ट ऊपर रहेगा और वो फ्लोट करेगा। वो क्या करेगा? फ्लोट। फ्लोट में ऊपर तैरने लगेगा। दूसरा देख लेता हूँ, अगर नीचे वाला फोर्स कम हो गया, जो फोर्स नीचे से लग रहा है ना जिसको हमने बायोवेंट फोर्स कहा, वो हमारा क्या है? लेस है। वो हमारा क्या है? लेस। और ऊपर वेट वाला फोर्स क्या है? मोर है। वेट वाला फोर्स क्या है? मोर। तो क्या हो जाएगा? क्योंकि ऊपर से जो फोर्स है वो ज़्यादा लग रहा है ना, तो नीचे वाला फोर्स तो ख़त्म हो जाएगा और वो ऑब्जेक्ट डूबने लगेगा। वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? डूबने लगेगा। अब आपसे एक चीज़ पूछ लेता हूँ, वेट क्या होता है? वेट मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। इसका मतलब जिसका मास ज़्यादा, मास मतलब डेंसिटी ज़्यादा, तो वो ऑब्जेक्ट डूबने लगेगा, और जिस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम, वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऊपर फ्लोट करने लगेगा। तो यहीं से हमें पता चलता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो पानी से ज़्यादा डेंस होगा, यानी जिसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होगा, वो ऑब्जेक्ट पानी में डूबेगा। मैं फिर से दोहराता हूँ, वो ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट का पानी से ज़्यादा क्या होगा? पानी से ज़्यादा जिसका डेंसिटी होगा वो पानी के अंदर डूबने लगेगा। ठीक है। और वो ऑब्जेक्ट जिसका पानी से कम डेंसिटी होगा वो ऊपर क्या करने लगेगा? फ्लोट करने लगेगा। ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अब इस इमेज को देख लो। इस इमेज में आपको दिख रहा होगा
यहाँ पे आपको चार चीज़ें दिख रहा होगा। चार चीज़ों में क्या क्या है? सबसे पहला हमारे यहाँ पे कॉक है। कॉक क्या होता है मैं वो बता देता हूँ। कॉक होता है जब हम क्या करते हैं, जो बाग होता है ना, बाग मतलब छिलका, बहुत सारे छिलकों को जमा करके, जो हमारा किसी पेड़ का छिलका होता है ना, मेनली एक ट्री होता है उसका छिलका होता है, उन सारे छिलकों को जमा करेंगे ना, तो उससे ये बॉल बना है कॉक वाला बॉल। ये लाइट बन जाता है वुड से भी, यानी लकड़ी है ना, लकड़ी से भी ये हल्का बन जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कॉक। ये कॉक जो है उसका डेंसिटी जो है ना वाटर से बहुत कम है, इसीलिए ये कॉक क्या कर रहा है, ऊपर पूरी तरह से फ्लोट कर रहा है, देख रहा है। इसीलिए इसका नाम पॉजिटिवली बायोवेंट। पॉजिटिवली बायोवेंट क्यों? क्योंकि बायोवेंट फोर्स इस पे ज़्यादा लगा और इसका वेट जो डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है वो कम लगा। अब वेट कम, बायोवेंट फोर्स ज़्यादा, तो नीचे से ताकत ज़्यादा है ना, नीचे से फोर्स ज़्यादा है तो वो फ्लोट करेगा। दूसरा केस यहाँ पे वुड का दिया हुआ है। वुड मतलब हमारा लकड़ी। लकड़ी को आपने अक्सर देखा होगा, बड़ी बड़ी लकड़ियाँ जो है ना, वो आधा पानी में डूब जाता है और आधा ऊपर रहने लगता है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉक के कंपैरिजन में इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि इसकी डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है। डेंसिटी ज़्यादा यानी इसके पार्टिकल ज़्यादा क्लोज होंगे, ज़्यादा पैक्ड होंगे इन कंपैरिजन टू कॉक। इसीलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जो बायोवेंट फोर्स लग रहा है और ऊपर से जो वेट लग रहा है, बायोवेंट फोर्स ज़्यादा है लेकिन वेट भी थोड़ा बहुत है। इसीलिए ये जो है ना पानी में हल्का सा डूब रहा है, सबमर्ज हो रहा है। यानी जो बायोवेंट फोर्स और वेट का डिफरेंस है ना, वो कम हो गया है। यहाँ पे बायोवेंट फोर्स बहुत ज़्यादा है वेट से, वेट बहुत कम है। यहाँ पे बायोवेंट फोर्स ज़्यादा है लेकिन वेट थोड़ा ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ से जो बायोवेंट फोर्स लग रहा है ना, उसके आधे को वेट ने कैंसिल कर दिया, तो कम ही बायोवेंट फोर्स बचा। तीसरा वाला केस देखो। तीसरे वाले केस में हमारा एल्यूमिनियम, हर कोई जानता है एल्यूमिनियम क्या होता है। वो एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है लीड से कम डेंस होता है, इसीलिए एल्यूमिनियम जो है ना वो वाटर से तो ज़्यादा डेंस है, इसीलिए वो पानी में डूब रहा है, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है, जो हमारा लिड है ना उससे, क्योंकि ये कम डेंस है, इसीलिए इस पे जो फोर्स लग रहा है वो पूरी तरह से डूबा नहीं है, पूरी ज़मीन पे नहीं आ रहा है, वो बीच में ही रह रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर वेट ज़्यादा हो गया बायोवेंट फोर्स से, ठीक है ना, इसलिए पानी में डूब गया। लास्ट वाला लेड, जिसका वेट, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वेट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए पानी में बहुत नीचे तक जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से पता चला जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसका वेट ज़्यादा, और इसी वजह से वो ज़्यादा पानी में डूबेगा। क्योंकि वेट ज़्यादा होने की वजह से जो बायोवेंट फोर्स लग रहा है ना, उसको ये वेट ख़त्म कर देगा। आप खुद सोचो ना, आप बैठे हुए यहाँ पे, आपके सामने एक मोटा सा आदमी बैठा हुआ है, आप दोनों ने एक दूसरे को धक्का देना है। आप भी तो कुछ फोर्स लगा रहे हो, लेकिन जो फोर्स मोटा आदमी लगा रहा है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया, इसीलिए आपको क्या करेगा, पीछे धकेलेगा। वही होगा, वही एग्जाम्पल यहाँ पे भी हो रहा है तो दोनों तरफ से फोर्स है, वेट का भी फोर्स है और नीचे से किसका फोर्स है, बायोवेंट फोर्स भी है। लेकिन जो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा वही आगे की तरफ धक्का देगा। अगर बायोवेंट फोर्स ज़्यादा तो ऊपर जाने लगेगा, अगर वेट ज़्यादा तो नीचे आने लगेगा। वेट जितना बढ़ रहा है उतना नीचे, वेट जितना बढ़ रहा है उतना नीचे, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से समझ में आ गया बायोवेंट फोर्स क्या है। अब हम क्या करेंगे, ये बायोवेंट फोर्स कैसे पता चलेगा कि लिक्विड में कितना है, ठीक है, और कौन से ऑब्जेक्ट पे कितना बायोवेंट फोर्स लगा रहा है, ठीक है, वो कैसे पता चलेगा। कैसे पता चलेगा कि ज़्यादा बायोवेंट फोर्स लगेगा या फिर कम बायोवेंट फोर्स लगेगा, उसको हम पढ़ते हैं आर्चिमिडीज प्रिंसिपल में। किसमें? आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। देखो बेटा, आर्चिमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, पहले मैं एक बार बता देता हूँ। आर्चिमिडीज प्रिंसिपल कहता है जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबाओगे, जैसे कि ये पानी में डुबा है, ठीक है ना, तो पानी में डुबाने की वजह से ये कुछ पानी का जगह ले लेगा जो यहाँ से निकल के इस टब में जा रहा है, देख रहे हो, इसने जो जगह लिया ना, यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट डुबाया था ना पानी में, इस ऑब्जेक्ट ने इस वाले पोर्शन का पानी का जगह ले लिया, ठीक है, यहाँ जो पानी था उसकी जगह पे ये आ गया। अब जो पानी है ना वो बाहर निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, निकल के यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो आर्चिमिडीज कहता है जितना पानी इसने यहाँ से बाहर निकाला उसको हम कहते हैं डिस्प्लेस्ड वाटर, उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेस्ड वाटर। अब आर्चिमिडीज प्रिंसिपल कहता है जो जितना बायोवेंट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे नीचे से लग रहा होगा ना, कितना फोर्स लग रहा है,
वो बराबर होगा कितना डिस्प्लेस्ड वाटर यहाँ से गया है ना, उसके वेट के बराबर। किसके बराबर? वेट के बराबर। तो आर्चिमिडीज प्रिंसिपल ने क्या कहा? आर्चिमिडीज प्रिंसिपल ने कहा अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबाएंगे तो उस पे जो फोर्स लग रहा होगा उस ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि पानी में डुबाते ही उस पे बायोवेंट फोर्स लगेगा, तो जो बायोवेंट फोर्स उस पे लग रहा है ना, वो बराबर होगा किस चीज़ के बराबर होगा? कितना वाटर इसने डिस्प्लेस किया है, यानी कितने वाटर का इसने जगह लिया, उस वाटर के वेट के बराबर होगा। किसके बराबर? वेट के बराबर। मैं फिर से बताता हूँ। आर्चिमिडीज प्रिंसिपल हमें ये कहता है अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबाएंगे, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना फोर्स उस पर लगेगा ना, वो फोर्स डिपेंड करेगा, कितना उस पर फोर्स लगेगा वो फोर्स डिपेंड करेगा हमारे किस चीज़ पे, कितना पानी उसने डिस्प्लेस किया है। यानी जितना ज़्यादा पानी डिस्प्लेस किया होगा ना, उतना ज़्यादा उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, जैसे कि इस इमेज में आपको दिखा दूंगा मैं। इस इमेज में आप एक चीज़ क्लियरली देख रहे होंगे, यहाँ से ये जो ऑब्जेक्ट है वो 6 kg का है। कितना kg का है? 6 kg का आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 kg। लेकिन ऊपर जो बैलेंस दिखा रहा है वो 4 kg दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है? 4 kg। ठीक है, इसका मतलब इसमें 2 kg कैंसिल हो गया। 2 kg क्या हो गया? कैंसिल। क्यों कैंसिल हुआ? इस बायोवेंट फोर्स की वजह से। किसकी वजह से? इस बायोवेंट, यानी इस बायोवेंट फोर्स ने इसके 2 kg को ख़त्म कर दिया। कैसे ख़त्म कर दिया? वो कैसे पता चला कि 2 kg को ख़त्म कर दिया? क्योंकि यहाँ से जो पानी निकला ना, यहाँ पे उस पानी का जब हमने वेट किया, उस पानी को तोला, तो वो 2 kg निकला। वो क्या निकला? 2 kg। तो यहाँ से पता चल जितना बायोवेंट फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा? वो बायोवेंट फोर्स हमारा बराबर होगा कितना पानी का जगह लिया, उस पानी के वेट के बराबर। किसके बराबर? वेट के बराबर। तो इसका स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं। देखो बेटा इसका स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट कहता है आर्चिमेडिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द अपवर्ड बायोवेंट फोर्स, यानी जो भी इस उस ऑब्जेक्ट पे बायोवेंट फोर्स लग रहा होगा, दैट इज एक्सर्टेड ऑन बॉडी इमर्स्ड इन ए फ्लूइड। किस पे लग रहा हो? उस बॉडी पे जो उस फ्लूइड में इमर्स डूबा हुआ है। ठीक है, उस पानी में जो डूबा हुआ ऑब्जेक्ट है ना, उस पे जो ऊपर फोर्स लगेगा, वेदर फुली आर पार्शली, वो ऑब्जेक्ट चाहे पूरी तरह से डूबा हो चाहे आधा डूबा हो, इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड दैट द बॉडी डिस्प्लेस्ड। वो किसके बराबर होगा? उसके वेट के बराबर होगा जो पानी डिस्प्लेस किया गया है। आर्चिमेडिस प्रिंसिपल इज अ लॉ ऑफ फिजिक्स। ये तो ठीक है, तो समझ में आ गया आर्चिमेडिस प्रिंसिपल क्या कहता है। आर्चिमेडिस प्रिंसिपल कहता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से या आधा हम पानी में डुबाएंगे तो उस पर जो फोर्स लगेगा ना, जो नीचे से फोर्स लग रहा होगा बायोवेंट फोर्स, वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा कितना पानी उसने डिस्प्लेस किया, उस पानी के वेट के बराबर। उस पानी के बराबर नहीं, उस पानी के वेट के बराबर। यहाँ तक क्लियर है? उसी से रिलेटेड ये एक एग्जाम्पल देख लो। इस एग्जाम्पल ने फर्स्ट वाले पार्ट में, दो पार्ट है इसके, फर्स्ट वाले पार्ट में इस ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डुबाया, तो पानी के अंदर डुबाने से इसका वेट हमें कहाँ नज़र आ रही है? यहाँ। यानी ये वेट बहुत ऊपर जा रहा है। बहुत ऊपर का मतलब क्या हो गया? वेट कम। ठीक है, जब इसको पानी के ऊपर रखा तो इसका वेट क्या हो गया? बढ़ गया, वज़न बढ़ गया। तो इसका मतलब पानी में डुबाने की वजह से एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, जिससे आधा जो इसका वज़न है ना वो कैंसिल हो रहा है। ठीक है, आधा वज़न वो फोर्स उठा रहा है, जो ये बायोवेंट फोर्स है ना, वो इस पत्थर का आधा वज़न उठा रहा है, जिस वजह से इसका वज़न कम हो रहा है। ठीक है ना, जबकि दूसरी तरफ इस पत्थर का वज़न उठाने के लिए नीचे से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमने पानी में इसको नहीं डुबाया, तो वहाँ से इसका जो वज़न है वो ज़्यादा दिख रहा है। ऐसे ही मान लो अगर आपका दोस्त यहाँ पे अपना वज़न तोल रहा है, ठीक है ना, अगर आपका दोस्त यहाँ पे लटक के वज़न तोल रहा है, अगर नीचे से कोई इसको फोर्स नहीं करेगा या नीचे से कोई इसको आपके दोस्त को उठाएगा नहीं, तो इसका असली वज़न दिखाएगा, असली वज़न ऐसे दिखाएगा। लेकिन इसकी जगह पे अगर आपका दोस्त यहाँ पे वज़न तो कर रहा है, लेकिन नीचे से आप उसको थोड़ा सा फोर्स दे रहे हो, तो उसका वज़न जो यहाँ दिख रहा था ना, अब वो यहाँ दिखेगा, कम दिखेगा। क्यों? क्योंकि आधा वज़न तो आपके दोस्त का आपने उठाया हुआ है। ठीक है ना, जो फोर्स आपने लगाया उसने उठाया हुआ है, तो क्या करेगा? आधा ही वज़न दिखाएगा। वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे क्यों वज़न कम दिख रहा है?
यहाँ पे वज़न कम क्यों दिख रहा है? क्योंकि आधा वज़न इसके बायोवेंट फोर्स ने उठाया है जो ऊपर की तरफ लग रहा है। यहाँ पे कोई बायोवेंट फोर्स नहीं है, इसीलिए इसका एक्चुअल वज़न दिख रहा है। तो आर्चिमिडीज प्रिंसिपल ख़त्म हो गया। अब आगे और एक लास्ट वाला चीज़ पढ़ लेते हैं। वो रिलेटिव हमारा क्या है? रिलेटिव डेंसिटी है। ठीक है, क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी? सुनो बेटा, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको यहाँ पे एक बॉल भी दिख रहा होगा, यहाँ पे एक बॉल दिख रहा है। ठीक है, एक चीज़। दूसरा, यहाँ पे ये डग भी दिख रहा है, ये शिप भी दिख रहा है, ये पत्थर भी दिख रहा है, ये की भी और ये नेल भी। ठीक है, अब आप क्या करोगे? आप अगर इसका डेंसिटी देखोगे इस शिप का तो और कुछ डेंसिटी होगा, लेकिन ये किस चीज़ में डूब रहा है? वाटर में, तो वाटर का डेंसिटी और कुछ होगा। अब इन सारी चीज़ों को भूल जाओ, सिर्फ इसको याद रखो और इसको याद रखो, पानी को। या फिर आप क्या करो, यहाँ से दो चीज़ें याद रखो, एक ये लकड़ी और ये पानी। इन दोनों का अलग अलग डेंसिटी होगा। अगर मैं क्या करता हूँ, रेशो करता हूँ, रेशो मतलब डिवाइड कर देता हूँ। ऊपर में इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी। नीचे में क्या करता हूँ, वाटर का डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी करता हूँ। जब भी हम ऐसा करेंगे, रेशो निकालेंगे किस चीज़ का? ऑब्जेक्ट के डेंसिटी का और वाटर के डेंसिटी का रेशो, रेशो मतलब डिवाइड करेंगे, तो उस वक़्त हम उसको कहेंगे रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या हो गया? रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू दैट ऑफ वाटर, यानी रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को हम डिवाइड करेंगे वाटर के डेंसिटी से, तो उसको हम क्या कहेंगे? रिलेटिव डेंसिटी कहेंगे। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब आप क्या करोगे, किसी सामान को पानी में डाल रहे हो तो उस चीज़ के डेंसिटी को डिवाइड कर दोगे पानी के डेंसिटी से, तो उसको हम क्या कहेंगे? रिलेटिव डेंसिटी। अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी वाटर से क्या होगा? ज़्यादा होगा। मान लेते हैं, मैं यहाँ पे ऐसे मैथमेटिक्स में बता देता हूँ। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसका डेंसिटी क्या है? 2 है और वाटर का डेंसिटी 1 है, तो आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज़्यादा हो गया, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज़्यादा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? आंसर हमारा 2 आ जाएगा। तो जब कभी भी रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, वो अगर 1 से ज़्यादा आ गया ना, 1 से ज़्यादा आ गया, तो वो ऑब्जेक्ट डूबने लगेगा। वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? डूबने लगेगा। जैसे कि ये पत्थर, आपको ये पत्थर दिख रहा है, इस पत्थर का मतलब क्या है? ये क्यों डूब रहा है? क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज़्यादा हो गया। रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज़्यादा कैसे पता चला? यानी इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी जो है ना वाटर से ज़्यादा है। जब भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगा ना, तो आपको आंसर 1 से ज़्यादा आएगा। 1 से क्या आएगा? ज़्यादा। जैसे कि और एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर इस पत्थर का डेंसिटी 3 है और वाटर का डेंसिटी 2 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1.5 आएगा। तो 1 से ज़्यादा हुआ। 1 से ज़्यादा क्यों हुआ? क्योंकि ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज़्यादा वाटर से। जो ही ऑब्जेक्ट का डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगा ना, तो उस वक़्त रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज़्यादा होगा, और जो ही वाटर का डेंसिटी 1 से, रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज़्यादा होगा ना, उस टाइम पे वो ऑब्जेक्ट डूबने लगेगा। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं डूबेगा वो वाला एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर मैं इस डक का कहूँ, डक का डेंसिटी मैं मान लेता हूँ 3 और वाटर का डेंसिटी मैं मान लेता हूँ 6 मान लो। ठीक है, मैंने यहाँ देखा वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है किससे? डक के डेंसिटी से। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या आएगा? 0.5 आ जाएगा। आप खुद बोलोगे 0.5 1 से कम है। जब भी रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम, उस वक्त क्या हो जाएगा? ये फ्लोट करने लगेगा, ऑब्जेक्ट फ्लोट करने लगेगा। तो इसमें याद रखना है, अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से ज़्यादा हुआ, यानी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से ज़्यादा, तो उस वक़्त रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज़्यादा होगा, और जो ही रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे डूबने लगेगा। इसका दूसरा कंडीशन, अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी वाटर से कम, जैसे कि इस केस में वाटर से ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम, तो रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम होगा, 1 से क्या हो जाएगा? लेस, और वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करने लगेगा। दोनों कंडीशन को दिमाग में बिठा देना, 2-3 बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। इसको समझ जाओगे तो आराम से समझ जाएगा कैसे चीज़ें डूबता है, कैसे चीज़ें बाहर रहता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। ठीक है ना?